है ना, जेनरिक मेथड का यूज कर पा रहे हैं, है ना, पेज वाइज क्लासेस बनाना जान गए हो, लोकेटर्स मैनेज करना जान गए हो, @फाइंड बाय जान गए हो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जान गए हो, मेन बेसिक क्वेश्चन बोलना। अक्सर इंटरव्यू पूछेंगे बेनिफिट्स ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, व्हाई यू आर यूजिंग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये है क्वेश्चन की लिस्ट में, तो भाई लिख लो बेनिफिट्स ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या व्हाई यू आर यूजिंग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये एकदम क्वेश्चन है। तो बताया है ना तुमको, यार लिखवाए थे। उससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी मिलती है, मेंटेनेबिलिटी मिलती है, सारे रीजन दिए थे कि नहीं दिए थे, तो वो यहाँ स्केलेबिलिटी होती है ना, 5-6 चीजें लिखी थी ना हमने, तो भाई वो सब देखा, रिडंडेंसी अवॉइड करनी है, हाँ रीडेबिलिटी है ना, और मेंटेनेबिलिटी है, सारी चीजें बताए थे कि नहीं बताए थे, तो ये भाई दिमाग में रखना है। और अच्छा तुम लोग उतने 24-25 क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन ये और ऐड कर लोगे, क्या, बेनिफिट्स ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो चलो हम लोग एक फ्रेमवर्क बना दिए थे रन करने के लिए, फिलहाल तुम लोग रन कर रहे थे कहाँ से, हम लोग रनर से हम लोग बनाए थे क्या, रनर, जहां पे था क्या, मेन मेथड, और मेन मेथड से हम क्या कर रहे थे, चीजों को चला रहे थे, यही हो रहा था पहले ना। लेकिन अच्छा यहां देखते हैं, अभी फिलहाल तो यहाँ कुछ अलग दिख रहा है, ये मेन मेथड है। अच्छा टेस्टन जी एक बार को भूल जाए तो हमारा तरीका क्या था पहले, एक मिनट, लो भाई छोड़ो भाई, ये तो अभी गलत अप्रोच है, जो भी कर रहा है इसका अप्रोच गलत ये है कि रनर में हम लोग ऐसे ऑटोमेट थोड़े करते हैं। रनर में तो ये जो हमने क्या बनाए हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट बनाए हैं, इसमें हर क्या बनाए थे, इसमें पता है ना, हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाए थे कि नहीं बनाए थे, और किसी क्लास में 2 मेथड बने थे, किसी में एक, जितने भाई जैसे एक मान लो कॉन्टेक्ट के तुम्हारे पास 10 टेस्ट केस है, तो यहाँ कितने मेथड बनाओगे, 10। अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स के 4 हैं तो यहाँ कितने बनाओगे, 4। यहाँ जितने भी हैं जितने बनाओगे यहाँ ये बनाओगे, ये तो पता है ना, याद करो। और फिर टेस्ट रनर में ऑब्जेक्ट बना के सबको क्या करते थे, रन करते थे। ये तरीका सही नहीं है फिलहाल जो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, ये तरीका सही नहीं है। तो अब हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, तो ये फ्रेमवर्क बनाए हैं रन करने के लिए, कौन है, रनर। रनर में है मेन मेथड, जहां पे जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स वाली मेरी क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उनके मेथड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। यहीं पे हम पढ़ाना छोड़े थे ना, यहाँ तक हम पढ़ाए थे आप लोगों को। अब इसके बाद अभी बहुत सी चीजें हैं, जैसे अब देखो, तो अब अपना हमको फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, अभी पूरा हम अपना फ्रेमवर्क क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अपने फ्रेमवर्क में बहुत सी अच्छी चीजें डाल दी है कि नहीं हमने, जेनरिक मेथड बना दिया, ट्राई कैच यूज कर लिया, एक्सटेंट रिपोर्टिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, काफी हद तक चीजें क्या है, पहले से शॉर्टेड है और पहले से ज्यादा बेटर है ना। अभी हमें बहुत सी चीजें और देखी, जैसे हमें इन्हें रन कैसे किया, हम इन्हें क्या करें, रन कैसे, रनर से करना है ना। अच्छा रन करना है, अच्छा एक चीज ये भी देखोगे, बहुत सी चीजें तुमको दिखेंगी जो हर टेस्ट केस में कॉमन है। कुछ काम ऐसे हैं जो हर टेस्ट केस में करने पड़ते हैं, जैसे क्या, लॉगिन कर, ब्राउजर लॉन्च करना, सब में करना है, लॉगिन सब में करना है, लॉग आउट सब में करना है, क्लोज सब में करना है। कुछ काम ऐसे भी हैं, पहली बात। दूसरी बात बताओ, अभी तुम चलाते हो, तुम्हारी रिपोर्ट किस में आती है, एक्सटेंड रिपोर्ट में आती है। अगर एक्सटेंड रिपोर्ट ना होती तो सब कंसोल पे आता था, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था, है ना। प्लस दूसरी इसके बाद, जैसे हम मतलब और बहुत से फीचर्स की बात करते हैं, जैसे हमें लगता है कुछ चीजें हमें बार बार हर टेस्ट केस में करनी है, हमें टेस्ट केसेस को क्या करना है, रन करना है, किसी को रन नहीं करना है, 72 तरह की चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये सारे फीचर्स, मतलब अगर हम तुमको सारे फीचर्स लिखना शुरू करें, एक काम करते हैं पहले लिखते हैं अपने फ्रेमवर्क में हम क्या क्या फीचर्स, अपने फ्रेमवर्क में क्या क्या फीचर्स हम लोग क्या कर चुके हैं, बहुत तो बना चुके हैं, अभी हम क्या क्या चाहते हैं ये देखो। हमें एक चीज ये चाहिए क्या, कि हम चाहते हैं ये जो रनर हम बनाए हैं ना, रनर को चाहते हैं एक रन विदाउट रनर, एक चीज ये चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
डोंट या मैनेज इनिशियल एंड फाइनल, मैनेज रिपीटेड इनिशियल एंड फाइनल क्या टास्क, या लिख देते हैं फाइनल इनिशियल एंड फाइनल वर्क ऑफ एनी टेस्ट केस। क्या समझे इसका मतलब? हम कह रहे हैं कि मैनेज करो, इनिशियल मतलब शुरुआती, फाइनल मतलब अंत, वर्क ऑफ एनी टेस्ट। जैसे एक टेस्ट केस में ब्राउजर लॉन्च करते हो, लॉग इन करते हो, फिर क्या करते हो, लॉग आउट करते हो, और क्या करते हो, क्लोज करते हो। तुम कहोगे सर जी कहाँ बहुत मेहनत लगती है, एक लाइन में मेथड कॉल कर देंगे, क्या कर लेंगे, ब्राउजर लॉन्च कर देंगे, हमारे पास तो जेनरिक मेथड है, एक मेथड कॉल कर देंगे लॉगिन पेज का, लॉगिन मेथड, तो वो क्या करेगा, लॉगिन कर देगा, तो 2 लाइन हो गई बस। और अंतिम में क्या करना है, ब्राउजर मान लो लॉग आउट करना है और क्या करना है, क्लोज। तुम कहोगे सर जी वो भी हम पेज वाइज मेथड बना के रखे हैं, कॉल कर देंगे लॉग आउट वाला, तो क्या हो जाएगा, लॉग आउट नंबर 3, और एक लाइन में कर देंगे जी क्या, क्लोज। तो 4 लाइन लिखनी पड़ेगी नहीं। अब तुम्हारे पास अगर 500 टेस्ट केस होंगे, तो 500 के 500 टेस्ट केस में ये 4 लाइन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो कितनी लाइन हो जाएगी, 2000। हम चाहते हैं कि वो 4 लाइन उनको 500 बार, मतलब वो 4 लाइन 500 के 500 टेस्ट केस में लिखने की जरूरत न पड़े। ठीक है, दूसरा बताए, और बताओ। तीसरा मतलब कुछ ऐसा सिस्टम हम चाहते हैं कि अगर हम रन करें तो, जैसे टेस्ट केस तो अच्छा तुमको पता है ना, हमारे कुछ टेस्ट, हमारी एक स्मोक टेस्टिंग होती है और एक क्या होती है, रिग्रेशन। कुछ टेस्ट केसेस स्मोक के होते हैं, कुछ किसके होते हैं, रिग्रेशन के होते हैं। तो हमको जैसे कोई कह रहा है कि स्मोक के टेस्ट केस चलाओ, अब जबकि 500 टेस्ट केस में पता चला 40 को क्या है स्मोक के, 460 क्या है रिग्रेशन के, तो जाके हम ढूंढ के उनको चलाएं, फिर उनको चलाएं, ये सब झंझट है ना। तो ये सब भी हम मैनेज कर सकते हैं सिंपल एक किससे, वर्ड से, कि मतलब रन बाई, क्या लिख रहे हैं, ग्रुप, मतलब टेस्ट केसेस का ग्रुप बना दे, तुझको बता दे कि तुम स्मोक वाले हो, तुमको बता दे क्या तुम रिग्रेशन वाले हो, बस जब चलाने के टाइम बोल दे स्मोक, तो भले 50 टेस्ट क्लासेस हैं, उसमें 500 मेथड्स हैं, टेस्ट केसेस हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को चलाएगा जो स्मोक के होंगे, रिग्रेशन वालों को चलाएगा नहीं। जब होगी रिग्रेशन तब रिग्रेशन को चलाएगा, स्मोक को नहीं चलाएगा। जब दोनों दे कह दोगे तो दोनों को चलाएगा। ऐसे हम लिख रहे हैं अभी, और बहुत कुछ, मतलब बहुत ढेर सारे फीचर्स और ऐसे हैं, अभी हम अब आगे ही समझाएंगे तुमको उसी टाइम पे, लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे फीचर हैं। कितने फीचर हैं, 20 फीचर, 20 भी हम कम बोल रहे हैं, कितने फीचर्स हैं, 50 ऐसे फीचर्स हमें चाहिए। जैसे ये वाला कि बिना रनर के रन हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस टाइप का। और चलो हम लोग चाहते हैं रिपोर्ट भी बन जाए, तो रिपोर्ट के लिए तो हम लोग कोड लिखे ना, एक्सटेंड रिपोर्ट वाला। अब ये सारे फीचर्स अगर हम डालने चाहेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कोड, और कितना बड़ा कोड लिखना होगा जानते हो, मेरे ख्याल से 1,000 लाइन या शायद ज्यादा, 2-3-4 हजार लाइन अगर हम लिखेंगे तो जिन हम 50 फीचर्स की बात कर रहे हैं वो हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, मतलब तो हम ये सब आ जाएगा, जो ये रिपीट हो रही है चीजें रिपीट नहीं होंगी, डेटा मैनेज हो जाएगा, रिपोर्ट अच्छे से आ जाएगी, कुछ फेल होगा, मतलब सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम ये सारा फीचर हमको खुद से बन, जैसे हम चाहे स्मोक चले तो स्मोक चले, ये कहें तो ये चले, इस टाइप के जितने फीचर्स हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और, रन इन पैरेलल, मतलब समझ रहे हो, जैसे 100 टेस्ट केस है ना, तुम बोल दो कि 4 लोग पैरेलल चलो, तो ऐसा नहीं 1 से लेकर 100 तक चलेगा, 4 टेस्ट केस संगे चलेंगे। पहला, जैसे पहला उठा लिया, तीसरा उठा लिया, पांचवा उठा लिया, दूसरा उठा लिया, चारों एक साथ ही 4 ब्राउजर लॉन्च होंगे, चारों पे अलग अलग काम होगा, तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक एक करके 100 चलेगा और 4 को एक साथ ही चल रहा हो एक टाइम पे, तो टाइम नहीं 4 गुना कम हो जाएगा, 3 गुना तो कम हो ही जाए।
आ रही बात समझे कि नहीं? तो ये सारे फीचर्स हैं यार, ऐसे भी बहुत फीचर्स हैं। तो ये चीजें, ये जो फीचर्स हैं सारे, या तो तुम खुद से करो, लिखो 3000 लाइन का कोड और अपना बनाओ। अब उसी के लिए एक आदमी था, जो वैसे नाम तो क्या था उसका, केड्रिक ब्यूस्ट। उसी ने क्या किया, क्या बनाया, एक उसका नाम था केड्रिक ब्यूस्ट। हाँ, तो ये जो बंदा है, इसी ने बनाया एक क्या, फ्रेमवर्क, जिसके अंदर ये जो हम बता रहे हैं कि अपने, अच्छा मेरे फ्रेमवर्क में वो फीचर्स चाहिए तो हमें 3000 लाइन का कोड लिखना है ना। एक बंदे ने क्या किया, ये जो सारे फीचर्स हैं, इन फीचर्स को करने के लिए जो 4-5 हजार 10,000 लाइन का कोड लिखना था, इस केड्रिक ब्यूस्ट ने क्या कर दिया, लिख दिया जावा में। और लिखने के बाद उनको चिप करके बना दी क्या, जार, जैसे सेलेनियम वालों ने बनाई, हर काम करने का कोड लिखा, चिप करके क्या बना दी, जार। तो वैसे ही उन्होंने बनाया और उसको बोला इन्होंने क्या, एक फ्रेमवर्क, उसका नाम क्या है, टेस्ट एंजिन। तो तुम्हें कुछ करने के 3000-4000 लाइन का कोड नहीं लिखना, सब बना बनाया रेडीमेड रेडी है, आपको बस क्या करना है, यूज करना है। और कहाँ रेडी है, जिस जार के अंदर, जिस फ्रेमवर्क या जिस टूल के अंदर है, उसका नाम क्या है, टेस्ट है। टेस्टिंग नहीं है, टेस्ट एंजिन, मतलब टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन, टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन, इसीलिए इसका नाम क्या है, टेस्ट एंजिन। ठीक। अब कहोगे सर जी इसका क्या फायदा होगा, तो देखो फायदा नंबर 1 पे आते। तो इसके लिए करना क्या है टेस्ट एंजिन, तो भाई आओ अपने इसी pom.xml में एक जार ऐड कर दो, किसकी, टेस्ट एंजिन की। एडेड है, ये लो, एडेड है। बस अब इसके बाद आओ, ये तुम्हारा टेस्ट केस है ना, इसको चलाना है ना, तो मेरे भाई ऐसे @टेस्ट, याद रखना org.testng यूज करना है, गलती से org.junit मत यूज कर लेना, ठीक। @टेस्ट। तो जितने तुम्हारे क्या टेस्ट केस है, टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर जो तुमने बनाए नहीं है सारे मेथड्स, सब के ऊपर बस जाओ यार, इतना ही लिख के चले जाओ, क्या, @टेस्ट, @टेस्ट। बस अब ये बिना किसी रनर के चलेंगे। अब चाहो तो अगर हम यहीं पे क्या कर दें, रन पे क्लिक कर दे, बिना मेन मेथड के ये चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। ये है टेस्ट एंजिन। आपको जो आपका टेस्ट केस है, बस उसके ऊपर जाके लिख दो क्या, @टेस्ट। अच्छा, जिसके पहले लगाते इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोटेशन बोलते हैं ना, जैसे @फाइंड बाई था, फाइंड बाई था, @ओवरराइड था, वैसे ही क्या है, @टेस्ट। तो जितने तुम्हारे टेस्ट केस सब के ऊपर जाके लिख दो क्या, @टेस्ट। अब ये बिना किसी मेन मेथड के अपने आप रन हो सकते हैं, ये टेस्ट एंजिन का कमाल है। अभी तुम रन करोगे ना, अच्छा चलो एक बार रन कर दें, चलो इसी को रन करते हैं, रन बटन में क्लिक करें, तो यही रन का ऑप्शन आ रहा है ना। चला, तो ये टेस्ट एंट्री है, देख रहे हो बिना मेन मेथड के चला कि नहीं चला। कोई रनर नहीं चाहिए, रनर को आप उठा के फेंक दो, अब रनर की कोई जरूरत नहीं है। एक लेयर कम हो गई कि नहीं, यस सर। पहले रनर लेयर थी, अब रनर लेयर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट स्क्रिप्ट खुद ही रन हो सकती है, किसके सहारे, टेस्ट एंजिन। उसके लिए क्या चाहिए, टेस्ट एंजिन की जार चाहिए। और अब तो आपको पता ही है, आप लोग जार अब अलग से कहाँ डालते हो, उसको कहाँ डाल देते हो, pom.xml के अंदर अपने आप को डाउनलोड करके रख लेता।
चलो ये चला, ये कंप्लीट हुआ, चलो जो भी है फेल हो गया, ठीक है फेल हुआ भाई, नहीं कोई बात नहीं, हमको बहुत सही इसको चलाना भी नहीं, फेल हो जाए कोई बात। लो फेल हो गया ना, तो पहले तो आके यार यहाँ देखते हैं, एक्सटेंड रिपोर्ट तो आती है हमारी, यही है, इस पे राइट क्लिक करो, हाँ ठीक है, रिपोर्ट तो उसको छोड़ो, हम अब दूसरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं तुमको। प्रॉपर्टीज में जाओ, फ्रेमवर्क में जाओ, तो जब टेस्ट-ng चलता है तब एक फोल्डर बनता है, उसका नाम होता है टेस्ट हाइफन आउटपुट, और इसी के अंदर जो चला है उसकी क्या रहती है, रिपोर्ट रहती है। कहाँ है ये, पढ़ लोगे, ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट html, मतलब समझ रहे हो, टेस्ट-ng में अपने आप तुमको रिपोर्टिंग भी मिल जाती है, एक्सटेंड की तरह अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये देखो चला है, जो पास हुआ है फेल हुआ है वो डिटेल यहाँ पे आ रही है, बढ़िया है ना ये। तो देखो कुछ इसके लिए अलग से बहुत मेहनत की हमने यार, इसीलिए तो टेस्ट-ng यूज कर रहे हैं कि इसमें चीजें बनी बनाई है, बस हमको सीखना है किस काम के लिए कौन सी एनोटेशन है और किसका क्या काम है। अब तुम्हें इतना पता हो गया कि जितने मेरे टेस्ट केस, अच्छा अब ये बेवकूफी मत करने लगना कि चले गए तुम पेज क्लास में, और पेज क्लास में जाके यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, जैसे ये पेजेस है, इसके ऊपर जाके @टेस्ट मत लिखने लगना भाई, ये तो क्या है, पेज वाइज क्लासेस है, मेथड्स है ना, एक तरह से ये हेल्पर मेथड है, क्या है, जो हेल्प करते हैं टेस्ट केस को क्या करने में, ऑटोमेट करने में। तो @टेस्ट एनोटेशन तुम्हें कहाँ लगानी है, टेस्ट स्क्रिप्ट, बढ़िया है, बात समझ में आ रही है। तो इतना तो समझ में आ गया ना, दो चीज कम से कम, ठीक है। तो चलो अच्छा एक चीज और देखते हैं, अच्छा यहां देखते हैं जरा, अच्छा ये बताओ यहाँ पे कितने टेस्ट केस हैं, कितने बनाए हैं इन्होंने, एक ही बनाए हैं, कॉन्टैक्ट के, हाँ कॉन्टैक्ट में कितने हैं, एक ही, हो सकता है ये कॉन्टैक्ट के 4 टेस्ट केस ऑटोमेट किए होते तो क्या करते, 4 मेथड बनाए होते, तो चारों के ऊपर क्या लिखे होते, @टेस्ट। अब तुम ध्यान से देखो, ये 3 चीज, ये 4 लाइन, हर टेस्ट, ये 5 लाइन एक तरह से मान के चलो, ये 5-6 लाइन हर टेस्ट, ये इतने, अरे मेरे ख्याल से इतना काम ये क्या करना है, हर टेस्ट केस में करना है कि नहीं करना है ना। अब मान लो इनके ऐसे 4 टेस्ट केस यहाँ रहे होते, तो चारों में इतनी लाइन लिखे होते कि नहीं लिखे होते। अब और तब इनको कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक चीज ये सोच सकते हैं, अभी उतना दूर कहाँ जा रहे हैं, पब्लिक वाइड क्या लिखें, लिख देते हैं रिपीटेड इनिशियल क्या कोड, ऐसे कर दें, है ना। अभी एरर आ रहा होगा यहाँ, क्यों एरर आ रहा है, वो वेब यूटिल का, ये तो यहाँ अंदर यूज हो रहा, बाहर नहीं यूज हो पाएगा ना, तो क्या कर दें, हाँ प्राइवेट करके, अब सही है। और मेरे 4 टेस्ट केस हों तो चारों में हम क्या कर दें, रिपीटेड इनिशियल कोड नाम का मेथड क्या कर दें, कॉल कर दें। तो चारों में बस हमें यही कॉल करना पड़ेगा ना, लेकिन कॉल करना जरूरी, अगर भूल गए तो नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा। तो इसके लिए टेस्ट-ng वालों ने कहा कि आप ये सब, ये जो है इसको जगह जगह कॉल क्यों कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो जैसे एक मेथड है, इस मेथड के ऊपर आके बस लिखो क्या, @ और लिख दो क्या, बिफोर मेथड। अब तुम्हें इसे कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा
टेस्ट केस चलेगा, जब तुम्हारा टेस्ट केस चलने की बारी आएगी। जैसे अब रन करो जरा इसी, अब इसी को रन करो। तुम जब इसको रन करोगे तो ये टेस्ट केस @टेस्ट रन होगा ना, यही रन होता है ना। लेकिन ये रन नहीं होगा। सबसे पहले रन कौन होगा? बिफोर मेथड। बिफोर मेथड एक ऐसा एनोटेशन है जिस मेथड के ऊपर लग जाए, जिस मेथड के ऊपर लग जाए वो मेथड अपने आप, वो मेथड अपने आप हर टेस्ट केस के पहले चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे एक टेस्ट केस है ना, मान लो ऐसे यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ये दो टेस्ट केस है ना, तो दोनों टेस्ट केस चलने से पहले क्या चलेगा? सबसे पहले बिफोर मेथड चलेगा, फिर टेस्ट केस चलेगा, फिर आफ्टर मेथड चलेगा, सॉरी फिर, हाँ फिर चलो अब फिर इसके बाद दूसरा टेस्ट केस की बारी आएगी तो वो भी चलने से पहले क्या चलेगा? बिफोर मेथड। बिफोर मेथड जिस भी मेथड के ऊपर ये एनोटेशन लगता है वो हर टेस्ट केस के पहले अपने आप चलता है। लेकिन ये कहाँ चलेगा? ध्यान देना, ये बिफोर मेथड तुमने कहाँ बनाया है? कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर, यही बनाया ना, बोलो। तो ये दोनों टेस्ट केस के लिए चलेगा, इनके लिए नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई देखो, बिफोर मेथड क्या है? वो मेथड जो टेस्ट केस स्टार्ट होने से पहले चलता है उसका नाम क्या है? बिफोर मेथड। और ये कब चलेगा? जब तुम रन करो। जैसे अगर मान लो यहाँ 10 टेस्ट केस हैं तो 10 बार 10 टेस्ट केस एक चक्कर में चलेंगे ना, तो 10 बार बिफोर मेथड चलेगा। 10 बार क्या चलेगा? बिफोर मेथड। लेकिन किसके लिए भाई? बिफोर मेथड भी इसी क्लास के अंदर है तो इन लोग के लिए काम करेगा, लेकिन इन लोगों के लिए काम नहीं करेगा। तो एरर कहाँ है भैया? हाँ हाँ वो उसका है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कुछ? बोलो। तो ये बिफोर मेथड सिर्फ किसके लिए काम करेगा? ये बिफोर मेथड सिर्फ किसके लिए काम करेगा? कॉन्टेक्ट्स के लिए काम करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए काम नहीं करेगा। तो या तो फिर हम करें ऐसा, इसको भी क्या करें? कॉपी, और कॉपी करके यहाँ क्या कर दें? क्या कर दें? पेस्ट। और जो थोड़ा बहुत सही करना है क्या कर दें उसको? अरे आ गया, कहाँ गया भाई? हाँ, बोलो। अब सही हो गया। अब इसके लिए भी काम करेगा कि नहीं करेगा? फिर ऐसे तीसरे में कर दें तो किसके लिए काम करेगा? तीसरे के लिए भी करेगा। लेकिन ये बताओ, हम लोग शुरू से इस बात का विरोध करते रहे ना कि हमें चीजों को रिपीट नहीं करना है, और जबकि बताओ यहाँ भी वही हम सेम कोड लिखे हैं, और यहाँ भी क्यों सेम लिखे? भाई हर टेस्ट केस के पहले हमें क्या करना है? लॉगिन करना है। इसी वजह से एक कंसेप्ट दिया गया, ध्यान देना, कि कुछ लोग इस तरह से इसको मैनेज करते हैं। एक नई बना लेते हैं क्या? क्लास, और क्लास का नाम दे दिया सपोज करो क्या? बेस टेस्ट, और कर दिया इसे क्या? फिनिश। अरे यार तुम लोग को पढ़ाया गया था ना इनहेरिटेंस, इसलिए पढ़ाया गया था, इसीलिए तो पढ़ाया गया था। अब ये उठा के यहां से उठाओ और रख दो कहां? बेस टेस्ट के अंदर। इसका देखो भाई, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा तुम्हें? 1 मिनट और क्या रखना पड़ेगा? इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका ये फायदा मिलेगा कि एक बार यहां बना लिए बेस टेस्ट में, और ये बिफोर मेथड्स किसको चाहिए? सबको चाहिए ना। तो सब में बनाने के बजाय, इसीलिए तो इनहेरिटेंस सीखा था तुम लोगों ने। यहां लिख दो क्या? एक्सटेंड्स। तो मेरे भाई हम तो यही कहेंगे, जाओ और क्या करो? कॉपी करके सब में यही यहां से हटाओ यार, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें?
हम यहाँ पे भी क्या करें, और ये जो कोड लिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सब ये पूरा कोड लिखने की जरूरत, बात समझ में सबको आ रही है कि नहीं? देखो, या तो बिफोर मेथड हर क्लास में बना लो, हर क्लास में एक काम तो एक करना है ना, हर टेस्ट केस के पहले। तो एक तरीका बताया गया कि उसको एक क्लास में बना के उसको सब में क्या कर दो, एक्सटेंड। लेकिन इसी में करना टेस्ट स्क्रिप्ट वाले में, जैसे और बताओ, अभी एरर दे रहा है ना ये, अब ये दोबारा लिखने, यहां लिखने की जरूरत नहीं। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई ये जो बेस टेस्ट में यूटिल है, ये कैसा है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट जो चीज है वो सिर्फ क्लास में यूज होगी। अगर इसको क्लास के अगर या तो पब्लिक बना दें, पब्लिक बनाए देंगे तो कोई भी यूज कर सकता है। अब जबकि इसको यूज करना है हमें यूटिल को कहाँ, चाइल्ड क्लास के अंदर ना, इसीलिए तो पढ़ाया गया है क्या आपको, प्रोटेक्टेड। अब कोई झंझट नहीं रहेगी। अब ये लोग आराम से इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये देखो, तो बढ़िया हो गया कि नहीं? क्या सीखे बताओ? एक ये सीखे एनोटेशन, और तुम्हें दो एनोटेशन सीखे, एट द रेट टेस्ट और बिफोर मेथड। और तुमको ये समझ में आया कि बिफोर मेथड तो हमें सब के लिए यूज करना है, तो इसलिए ये दिमाग लगाया गया कि क्यों ना हम बिफोर मेथड को डाल दे कहाँ, एक क्लास के अंदर, और उस क्लास को एक्सटेंड कर दे हर टेस्ट केस क्लास के अंदर। तो हमको हर जगह वो बनाने की जरूरत। देखो ये पेरेंट है ना, अच्छा ध्यान से देखना, अगर कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट चलाओगे इसको, कॉन्टैक्ट वाले को, तो चल इसको रन करो, रन करोगे तो ये रन होगा ना। ये चाइल्ड है, तुम्हें पता है चाइल्ड है, तो ये यूज करेगा क्या, पेरेंट। और इसको पता है कि बिफोर मेथड हमें क्या करना है, टेस्ट केस के पहले चलाना है। तो सबसे पहले देखना क्या चलेगा, बिफोर मेथड। और ये आजमा सकते हो कैसे, यहीं लगा देते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट, और चाहो तो चला के देख लो। और इसको हटाओ, इसको इसी को रन करें, देखो डिबग करें, देखना इसकी पहली लाइन पे नहीं आएगा, क्या बिफोर मेथड पे कि नहीं। चाहे तुम इसी टेस्ट केस को नहीं, किसी भी टेस्ट केस को चलाओगे, इसी में इसमें भी एक्सटेंड किया हो ना, जब इसको रन करोगे तो रन नहीं होगा, पहले पेरेंट के किसको रन करेगा। तो ये अच्छा है ना कि पेरेंट में रख दिए, सब लोग यूज कर रहे हैं, नहीं तो सब में अलग अलग वही चीजें आप रखते तो बेवकूफी हो जाती ना। बोलो बात समझ में आ रही कुछ? अच्छा, तब एक काम करते हैं, पहले इसी को थोड़ा सा और देखते हैं। अब बेस टेस्ट, अच्छा कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं हर टेस्ट केस में, कब, बाद में। जैसे ये कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भाई, होम पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तीन काम हर टेस्ट केस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भाई इनको ये तीन लाइन भी उठा के कर लेनी चाहिए, क्या, कॉपी पेस्ट करके। और हम तो ये भी कहेंगे लॉग आउट करने की क्या जरूरत है, सीधे क्या कर दो, क्लोज कर दो, तब भी दो लाइन है ना। तो भाई हम तो कहेंगे ना, इसी बेस टेस्ट में आओ और एक मेथड और बनाओ, पब्लिक। इसका नाम थोड़ा क्या लिखे हैं, इसका नाम थोड़ा अच्छा रखते हैं, इसका लिख देते हैं टेस्ट केस के पहले चल रहा है ना, मेरे नाम क्या रख दिए, बिफोर टेस्ट केस। अब लिखे पब्लिक और क्या, वाइड, और लिख देते हैं आफ्टर टेस्ट केस। अरे नाम में कुछ ना रखा है, आफ्टर टेस्ट केस लिखने से नहीं चलेगा यार, मेन है उसके ऊपर लिखा गया क्या, एनोटेशन। अब इसके ऊपर लिख दो क्या, एट द रेट आफ्टर मेथड, लो। और लो यहां कर दो। अच्छा अभी कुछ भी गड़बड़ है, ये क्या है, एक्सटेंड रिपोर्ट वाली झंझट है ना, कहाँ गया। अच्छा ये है ना, हम तो काम के, हाँ ठीक है काम करते हैं। अब तो यूज हो जाएगा ना, हाँ इसको भी कर देते हैं क्या, प्रोटेक्टेड, क्या कर देते हैं क्या, प्राइवेट, बाहर जरूरत नहीं, ठीक है बना दिए क्या प्राइवेट। अब से अच्छा हो गया और कि नहीं, पहले बताओ, पहले से अब ज्यादा बेटर हो गया कि नहीं हो गया। अब जब भी कोई टेस्ट केस चलाओगे,
जिसके अंदर बेस टेस्ट एक्सटेंड हुआ है। तो टेस्ट केस कौन होता है? जिसके ऊपर क्या लिखा होता है? @टेस्ट। जब तुम रन करोगे तो सबसे पहले क्या चलेगा? बिफोर टेस्ट केस, इसके बाद मतलब बिफोर मेथड, फिर ये टेस्ट केस चलेगा, फिर अंतिम में चलेगा क्या? आफ्टर मेथड। ना तुम्हें कॉल करना है, ना तुम्हें कुछ करना है, अपने आप चलेगा। बढ़िया फीचर है कि नहीं है? भूलने का भी डर नहीं है ना। जो चीज तुम्हें पता है पहले चलानी है उसको बिफोर मेथड में डाल दो, जो बाद में चलानी है वो कहाँ डाल दो? आफ्टर मेथड। बढ़िया फीचर है। अब देखो एक तब और सब प्रैक्टिस करनी है भाई इसकी। अब अच्छा, जैसे मान लो ये एक टेस्ट केस है, मान लो एक टेस्ट केस और है, इसका नाम लिख देते हैं वेरीफाई डॉक्यूमेंट क्या टेस्ट। अगर ठीक है तो दो टेस्ट केस है ना। अच्छा नहीं, पहले इसको रहने दो। अच्छा ये देखो, अभी एक तुम लोग की झंझट हो रही है, तुम लोग ध्यान दिए हो अगर, तो एक जो झंझट तुमको ये फेस करने को मिल रही है, जितनी बार चलाते हो उतनी रिपोर्ट बनती है ना। हर टेस्ट केस की क्या बनती है? अलग अलग रिपोर्ट बनती है ना। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यार तुम बार बार एक्सटेंड रिपोर्ट का क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट। बार बार बनाते हो उसका क्या? ऑब्जेक्ट। इसी वजह से बार बार क्या बनती है? रिपोर्ट जनरेट होती है। तो देखो शायद सर बताए भी हो, एक मेथड बड़े काम का है, दिखाते हैं। पब्लिक क्या लिखा? वाइड, और लिख देते हैं बिफोर क्या? बिफोर सूट किसे बोलते हैं मालूम है? जैसे यहाँ 50 टेस्ट केस मेरे पास है, तो 50 टेस्ट केस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं, टेस्ट सूट बोलते हैं। टेस्ट सूट क्या है? कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस कलेक्टेड टू रन, मतलब रन करने के लिए जो टेस्ट केसेस को कलेक्ट किया गया है उसी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट सूट। इनका देखो एक मेथड का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं भाई, XYZ भी। अब यहीं आके बस लिख दो क्या? @बिफोर सूट। बढ़िया है। अब इसका कमाल देखो क्या होगा, @बिफोर सूट। ये सब लोग कर लोगे ना एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही करके तुम लोग को भी अभी करना है। और हम क्या करने जा रहे हैं देखो, ये 3 लाइन जो एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बना के फाइल बताती हैं कि कहाँ रिपोर्ट रखनी है और कहाँ रिपोर्ट नहीं रखनी है, यही 3 लाइन हम कर लिए यहाँ से क्या? कट। और यही डाल दें हम यहाँ पेस्ट। जानते हो क्या फायदा मिलेगा? अभी जब तुम्हारा टेस्ट केस चलता था हर बार एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनता था कि नहीं? इसीलिए 50 टेस्ट केस थे तो तुम्हारे 50 रिपोर्ट बन गए। अब हम ये जुगाड़ लगा रहे हैं कि ये कोड एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाने वाला कोड डाल देंगे कहाँ? बिफोर सूट के अंदर। और बिफोर सूट वाला मेथड ऐसा मेथड होता है, तुम्हारे 100 टेस्ट केस हो चाहे 500, एक बार चलेगा सबसे पहले। जैसे 500 टेस्ट केस तुम चलाने को बोले, बिफोर मेथड कितनी बार चलेगा? 500 बार। आफ्टर मेथड कितनी बार चलेगा? 500 बार। लेकिन बिफोर सूट एक बार, 500 के पहले एक बार शुरू में चलेगा, और आफ्टर सूट एक बार। कब? अंतिम में। तो भैया यही काम तुम, यही तो, अगर हम ये कोड उठा के रख दिए बिफोर सूट के अंदर, तो ये कोड कितनी बार चलेगा? एक बार ना। जब ये कोड भाई एक बार चलेगा तो रिपोर्टवा कितनी बनेगी? एक। अब देखो असली खेल है तुम्हारा कहाँ, हम बताए भी थे तुम्हें एक्सटेंड रिपोर्ट में। जो एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद होता है कौन सा मेथड? क्रिएट टेस्ट। अरे यार ये झंझट भी करता कई बार, इसलिए इस पे काम कर देना। इसे क्या बना दो, और देखो असली है क्रिएट टेस्ट ना। तब ये दिखाए थे कि नहीं तुमको? जितनी बार क्रिएट टेस्ट चलेगा उतने ही वहां क्या बनते हैं? वो उतने ही बनते हैं ना। तो याद है कि नहीं ये मेथड? यार देखो यही है ही टेस्ट, उसमें टेस्ट संजी में है क्या? और सॉरी इसमें एक्सटेंड रिपोर्ट में ये 3 लाइन फाइल बनाती है और ये लाइन बताती है क्या? टेस्ट केस। अब देखो अब कितना सही हमने जुगाड़ लगाया है। जब जब आप इसे क्या करोगे? रन करोगे, सबसे पहले क्या चलेगा? बिफोर सूट।
जब बिफोर सूट चलेगा तो एक बार वो क्या बना देगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट बना देगा, फाइल बना लेगा। और इसके बाद जब कोई टेस्ट केस चलेगा तो पहले क्या चलेगा, बिफोर मेथड। जब बिफोर मेथड चलेगा तो क्या चलेगा, कौन सा मेथड, क्रिएट टेस्ट। और जब क्रिएट टेस्ट मेथड चलेगा तो क्या होगा बताओ, एक नया टेस्ट क्रिएट होगा ना, वहां जो रिपोर्ट में आता है लेफ्ट साइड में दिख रहा था कि नहीं। तो बस यार इतना ही तो तुम्हें करना है। और इसमें एक कमी है छोटी सी, जानते हो क्या, फिलहाल अभी के लिए, कि यार यहाँ जो फिक्स लिखा है ना, हर टेस्ट केस का नाम तो अलग अलग होगा ना, तो ये तो सबके लिए काम नहीं आएगा। इसी के लिए देखो हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, तुम भी देख लो कैसे लिख रहे हैं, बाद में इसको समझाएंगे भी। बिफोर टेस्ट केस में हम क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, क्या लिखा, मेथड, और लिख दिया क्या, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं ना। अब यहां देखो ध्यान से, empty डॉट गेट। अब बड़ा बढ़िया हो जाएगा, जानते हो क्या होगा, ये बिफोर मेथड कब चलेगा बताओ, टेस्ट केस के पहले। तो जिस टेस्ट केस के पहले चलेगा उसका नाम लेके आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा ट्रिकी लग रहा है क्या ये देखो इसमें, चलो एक काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है इससे चीजें होने लगेंगी, अभी हम करने लगे, अभी और डिटेल में हम लोग टेस्टोलॉजी में जाएंगे। लेकिन ये चीज देखो, क्रिएट टेस्ट देख रहे हो, और अच्छा ये बिफोर ये जो बिफोर मेथड है कब चलेगा, किसी टेस्ट केस के पहले, जिसके पहले चलेगा उसी का नाम लेके अपने आप आ जाए, तुम्हें नाम वाम बताने की जरूरत नहीं। और ऐसे ही एक चीज और डाल देते हैं, क्या, जैसे बिफोर मेथड है, आफ्टर मेथड है, जैसे एक बिफोर सूट है ना, एक होता है क्या, आफ्टर सूट। अच्छा मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्या, आफ्टर सूट, और मेरे भाई आफ्टर सूट में भी यही लिख दो एक लाइन बस, क्या, ER डॉट प्लस। बोलो इतना तो सब लोग कर लोगे ना, ठीक है। अब पहले हम लोग देखेंगे इसका ये और क्या करना है, इसके अंदर भी क्या करना है, ये तो एक्सटेंड कर लोगे ना। अब लेकिन ये कितनी क्लासेस है, 3 4 5 6 7 8 है ना। अब इनको चलाएं, अब एक एक करके चलाएंगे तो कैसे मतलब रहेगा, इससे अच्छा तो मेरा रनर ही था, एक बार चलाते थे सबको चलाता था। तो अब भैया आप सबको याद रखना है इस टेस्टनजी का एक और सबसे अच्छा फीचर, और वो ये कि टेस्टनजी के अंदर रनर नहीं रह गया ना, टेस्टनजी का रनर होता है, देखो कैसा होता है, राइट क्लिक करके न्यू करके, और एक क्या बनाते हैं, क्लास नहीं फाइल, फाइल को नाम क्या देते हैं, नाम देते हैं टेस्टनजी, और डॉट याद रखो क्या, एक्सेल, और करो फिनिश। ये बन गई ना टेस्टनजी डॉट एक्सएमएल। अब इनका तरीका है लिखने का, एक काम करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, हम नेट पे मांग लेते हैं क्या, सैंपल टेस्टनजी डॉट एक्सएल। वैसे एक बात बता दें, टेस्टनजी की हेल्प के लिए जो अगर पढ़ना भी हो, जो सबसे अच्छी साइट है ये इसका अपना डॉक्यूमेंटेशन का पेज है, टेस्टनजी का बड़ा बढ़िया, बड़ा सटीक, हर चीज दे रखी है। हाँ, जो इनकी ऑफिशियल वो है वेबसाइट है, हाँ है, ये देखो यही मिल जाएगा टेस्टनजी डॉक्यूमेंटेशन। कैसा कर दिए इसको, ऐसा बना दिए, अच्छा देखो सब ऐसे इस तरह से आ रहा है, तो देख लो, एक सैंपल चाहिए था ना हमें, लो एक सैंपल ले लें बस।
लो देख लो भाई, ऐसे बना लोगे एक एक्सएमएल फाइल, इसके अंदर ये बेसिक सा सैंपल कोड। सबसे पहले क्या लिखा है, सूट, फिर क्या लिखा है, नेम। नेम क्या रखते हैं, सूट वन, नहीं हम लिख देते हैं इसका नाम वी टाइगर ऑटोमेशन टेस्ट का नाम। देखो एक सूट, सबसे पहले देखो कोई यार एक्सएमएल एचटीएमएल याद है ना, जिस टाइप पे शुरू होते हैं उसी टाइप पे क्या होते हैं, खत्म होते हैं। सूट पे शुरू हुआ, सूट पे खत्म हुआ, वर्बोस बराबर वन है, ठीक है रहने दो। टेस्ट नेम क्या है, कुछ देना हो, जैसे क्या दे बताओ, टेस्ट वी टाइगर ऑन क्या, नाम कुछ भी दे सकते हैं, चलो ऐसे दे दी, कोई दिक्कत। अब बताओ इसके बाद सब छोड़ो, इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे, देख लो सुनो। इसके बाद अंदर आओ, लिखो क्या, लिखो क्लासेस, लिख लोगे। अंदर आओ, लिखो क्या, क्लास। और क्लास जब लिखोगे तो भाई यहां लिखो नेम इक्वल्स टू, और क्लास का नाम क्या है भाई, किसको चलाना चाहते हैं, आ जाओ। जैसे कॉन्टेक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं तो इसी का नाम, लेकिन याद रखना गलती ऐसी मत कर देना, नाम लिखना है लेकिन विथ फुल पैकेज। मतलब क्या लिखोगे, डॉट, और इसके बाद और क्लास का नाम क्या था, बढ़िया फीचर है कि नहीं है, देखो। और बताओ और कौन सी, जितनी क्लास चलानी है तुम सबका नाम बस यहाँ पे क्या कर, एक का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट टेस्ट, एक है रीड्स टेस्ट। अब तुमको लोग चलाना कहाँ से, यहाँ से रन करो ना, अरे रन होगा भाई, बस इसको क्या करो, राइट क्लिक करो, रन एज एक्सटेंजी शूट करो, चलो। अब देखना तुम्हारी मैक्सिमम दिक्कतें दूर, और सबको इतना इंप्लीमेंट करना है, अभी टेस्ट के सारे फीचर्स तो बाकी है, लेकिन ये है एटलीस्ट तुमको थोड़ा इस तरह से यूज देख लो। इसके बाद जब हमको और यूजेस दिखाने होंगे तो हम डमी उस पर दिखाएंगे, जिससे उसमें टाइम ना लगे। अभी देखो चल रहा है, टाइम लगेगा ना, पहले देखो, पहले देखो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने का भी कोड लिखा हुआ क्या, क्या हो गया भाई, चलो पहला चला, फिर कौन सा चला, दूसरा, तीसरा चला ना, जो भी है पास फेल जो भी हो रहा हो। एक्सटेंड रिपोर्ट कहाँ आ रही है, अच्छा ये है, अंतिम में बनेगी ना रिपोर्ट, चल चुका रिपोर्ट का पाथ ऑटोमेशन रिपोर्ट्स फोल्डर, अच्छा इसमें जा रही है, चलो जा दो, पाथ कहाँ दिया गया है, अच्छा टेस्ट टेस्ट,
चलो ये देखो कहाँ पे है यार, ये कहीं और रिपोर्ट 1.html यही है ना। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ वेब ब्राउजर नहीं करो, ओपन विथ सिस्टम एडिटर। आ गया कि नहीं? अब 3 अलग अलग रिपोर्ट आई नहीं, अरे 3 अलग अलग नहीं है, एक के रिपोर्ट में तीनों टेस्ट केस आ गए कि नहीं आ गए? देखो ये पहला टेस्ट केस है, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। कोई भी सेलेक्ट करो, इसके बाद तुम उसको स्क्रॉल करो और सारी डिटेल। बढ़िया है कि नहीं? अब ये देखो, वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन, वेरीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन, अलग अलग तुम्हारे अगर 500 टेस्ट केस होंगे तो 500 रिपोर्ट नहीं बनेगी, मतलब 500 अलग अलग एक ही रिपोर्ट में 500 टेस्ट केस आ जाएंगे। यहां जाके देखेंगे तो स्टैट्स दिखाई देंगे कि देखो पूरा रेड है, 3 के तीनों क्या हो गए, फेल हो गए, है ना। पाई चार्ट भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसका? देखो बढ़िया है ना। स्क्रीनशॉट नहीं आया, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट का वैसे भी स्क्रीनशॉट, तब ये भी ध्यान से सब लोग देख लो, जो नहीं आया उनको बता देना। स्क्रीनशॉट वाला जुगाड़ पहले हम लोग क्या किए थे, हम लोग पहले ये किए थे कि अपने सब के अंदर जाके यहीं पे कर रहे थे ना रिपोर्ट स्क्रीनशॉट क्या करता था, स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट पहले लेता था, फिर उसको क्या करता था, अटैच करता था। तो फिर क्यों नहीं आया? तो आना चाहिए। उसका पाथ लगेगा, इस शॉर्ट का पाथ लगेगा। अच्छा नहीं, एक मिनट। अच्छा स्क्रीनशॉट वाला कोड ही नहीं चला होगा इस वजह से। हाँ तो वो तो है ना, ऐड स्क्रीनशॉट, ये फाइल एलिमेंट नेम है, एलिमेंट नेम और पाथ। हाँ वैसे चलो जो भी है, पहले हम ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी हटा देना चाह रहे हैं। जानते हो क्या, इसमें इतना ड्रामा है ना, हर जगह हम लोगों ने कॉल किया था कि नहीं किया था? ये देखो रिपोर्ट स्क्रीनशॉट हर जगह किया था कि नहीं किया था? अब बताओ अच्छे स्क्रीनशॉट कब लेना, जब अच्छा ठीक है एक्सेप्शन आए या फेल हो जाए, है ना। अब अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर हम यहाँ चलाएं, मेरा टेस्ट केस ये चले, मान लो लाइन नंबर 30 में क्या आ जाए, एक्सेप्शन, तो क्या आगे का कोड चलेगा? नहीं, ट्राई कैच अगर लगा होगा तब तो चलेगा। हम तो थ्रो भी तो कर रहे हैं जगह जगह। हम ये कह रहे हैं एक टेस्ट केस है, मान लो ट्राई कैच भूल जाओ, हम इस टेस्ट केस को चलाएं, इसकी 5-7 लाइन चल गई, 8 लाइन, इस लाइन पे चला, आ गया क्या, एक्सेप्शन, तो क्या कोड आगे बढ़ेगा? नहीं, तब कोड चलेगा नहीं। लेकिन क्या आफ्टर मेथड चलेगा? आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड को बोलना मत। देखो बिफोर मेथड तो शुरू में चला, टेस्ट केस चला, अब टेस्ट केस चाहे पूरा अच्छे से चले, चाहे बीच में हो जाए क्या फेल, आफ्टर मेथड तो अंतिम में क्या होगा, चलेगा ही चलेगा। आफ्टर मेथड को चलने से कोई रोक नहीं सकता। बिफोर मेथड हमेशा पहले चलता है, आफ्टर मेथड हमेशा कब चलता है, टेस्ट केस के बाद में। अच्छा ये बताओ, तो मान लो यहां आ गई एक्सेप्शन, चलो यही हम बना देते हैं, लिख देते हैं इंट a बराबर 1/0। भाई एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो जानते हो जैसे लाइन नंबर 31 चलेगा, जैसे एक्सेप्शन आएगी वैसे यहां से कूदेगा सीधे कहां, आफ्टर मेथड पे, आगे के कोड चलाएगा नहीं। इस बात से सब लोग एग्री करते हो? अच्छा तो कुछ चलते हुए चलता रहा, आया कहीं क्लिक किया, फिर कुछ करने की कोशिश किया, नहीं पाया उसे, या जो भी हुआ तो क्या दे दिया इसने, एक्सेप्शन। तो अब वहां से सीधे कूदेगा कहां, आफ्टर मेथड है। और उस समय पेज में क्या खुला हुआ है, जैसे सोचो, ध्यान से सोचो कि मान लो ये क्लिक ऑन क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन है, यही लाइन चलाने जाता है,
यही लाइन जब चलाने जाता है तो यही इसी में आ जाती है क्या, एक्सेप्शन। उस समय क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करने का कोड लिखा, उस समय पेज पे पहुंचा, लेकिन उस पेज पे क्रिएट कॉन्टैक्ट को ये ढूंढा पाया नहीं, जिसकी वजह से थ्रो कर दिया क्या, एक्सेप्शन। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, जिसकी वजह से थ्रो कर दिया क्या, एक्सेप्शन। लेकिन यहां से सीधे कूद के कहां जाएगा, आफ्टर। तो हम कह रहे हैं ना, आफ्टर मेथड में क्यों स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो, झंझटें खत्म हो जाएगी। जो 50 जगह स्क्रीनशॉट का मेथड कॉल किए हो कि नहीं रिपोर्ट करने का, क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हें भाई कब अच्छा फोटो कब खींचनी, जब फेल हो, तो भैया अंतिम में तो आफ्टर मेथड में पहुंचेगा ना। तो भाई जहां काम करते हुए पहुंचा, नहीं काम कर पाया, आफ्टर मेथड पहुंचा, उसी समय की फोटो लेनी है। तो यार हम कह रहे हैं इसी आफ्टर मेथड में अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ आओ, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, अभी आपको लिख लेना है बाद में। इसी में देख लो क्या करने जा रहे हैं, यहीं पे लिख रहे हैं, क्या लिखा, आई टेस्ट रिजल्ट। इस वेरिएबल के अंदर ये आता है कि जो तुम्हारा टेस्ट आफ्टर मेथड चल रहा है तो टेस्ट केस के बाद चल रहा होगा ना, तो वो टेस्ट केस पास हुआ है कि फेल हुआ है, कि इसको इसमें आ जाता है। और अब यही हम देखो क्या जुगाड़ लगा रहे हैं, क्या, इफ क्या रिजल्ट डॉट इज सक्सेस, या क्या लिख देते हैं, इज, नहीं सर, चलो इज क्या, सक्सेस। ट्रू आएगा कब, जब टेस्ट केस पास होगा, फॉल्स आएगा कब, तो बस हम यही लिख रहे हैं। अगर ये क्या है, फॉल्स है, तो फिर हम कह रहे हैं यार वही जो, कहाँ गया तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेने वाला, क्या नाम है, रिपोर्ट स्क्रीनशॉट। अच्छा नाम देना है यार, नाम क्या दें, क्या दें, अरे हम तो कहेंगे ये देख रहे हो जैसे मेथड एम्प्टी यहाँ लिखे थे, वही हम कहाँ लिख दें, यहाँ, और फिर यहाँ लिख दें क्या, एम्प्टी डॉट। तो अब बढ़िया ये भी हो गया है। और स्क्रीनशॉट लेगा, एक काम करो पहले तो तुम लोग ये सही करते हैं जरा, जैसे क्या, ये पाथ कहाँ का दिया, ये पहले पूरा पाथ मत दिया करो, प्रोजेक्ट में हो ना, कहाँ पे हो, प्रोजेक्ट के अंदर हो ना, तो हम तो कहेंगे तुमको सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर का पाथ देना है, पूरा देने की जरूरत, तो आज से ये भी दे। अच्छा समझ लो सब लोग, तब देखो जरा ध्यान से, ये तुम यहाँ पे बना रहे हो रिपोर्ट 1.html, और स्क्रीनशॉट कहाँ ले रहे हो, स्क्रीनशॉट में देखिए कहाँ का दिए हो भाई तुम, फाइल पाथ, स्क्रीनशॉट यहाँ ले रहे हैं ना, फाइल पाथ आ रहा है वही फाइल, ये क्या पाथ ले रहे हैं, हाँ हाँ वो तो ठीक है, वही है, वी टाइगर ऑटोमेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट्स, वी टाइगर फ्रेमवर्क रिपोर्ट्स, और फिर क्या है, फाइल नेम डॉट png। अच्छा अच्छा एक बात बताओ यार, चलो ठीक है रहने देते हैं, हाँ सही तो है, डबल स्लैश लग गया लास्ट में, कौन सा ये, बात में लास्ट में डबल स्लैश, अरे इसी कहाँ, रिपोर्ट्स ये अच्छा ये, हाँ ये तो सही तो लिखे हो, ऐसे ये जो डबल बैक स्लैश लगा है वो डबल ही लगता है, जावा में या तो फॉरवर्ड स्लैश लगाओ या तो डबल बैक स्लैश लगाओ। चलो ये हाँ नहीं ठीक है, उसमें दिक्कत कौन सा है ये,
ये बैकस्लैश ही तो है। हाँ ठीक, वो तुम एक सिंगल लगाओ अपने आप डबल कर देता है एक। वो गलत कर देता हूँ वैसे। तब एक काम करते हैं, इसको फिलहाल एक मिनट, इसको सबको कर देते हैं फिलहाल क्या, डिलीट। अब तो फ्रेश है ना। अब चलाओ, अब इसे ऐसा करना चाहिए कि जब फेल हो रहा है, और एक काम करते हैं, ये तो देख लिए तीनों चल रहा है ना, तो तीनों नहीं चलाते हैं, नहीं टाइम ज्यादा लेगा ना, एक ही चलाते हैं। लेट चला। फेल होगा कि नहीं? ये वो सही है। ना नहीं, तो हम चाहते हैं फेल हो। पढ़ने के चला। यहीं से रन करें। तो भाई सबको आज एकदम बढ़िया से ट्राई करना है, ये टेस्ट एनजी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और मेरे ख्याल से है भी कितना, 17-18 साल पुराना है टेस्ट एनजी। क्या करें, कितने हुए अभी बताए, अभी तो कितने बताए हैं, बता रहे हैं देखो, 9 13 14। हाँ बस ये चल गया, जो भी है सॉकेट एक्सेप्शन कनेक्शन रीसेट सब बढ़िया। यहाँ देखते हैं, रिफ्रेश करें। अरे यार आ तो गया, ओपन विथ सिस्टम एडिटर, आ गया ना, आ गया ना। लेकिन एक बात और बताएं, चलो पहले इतना करो, नहीं तो अभी ये है तो इस तरह से रिपोर्ट आ रही कि नहीं आ रही, तो इसी में चलेंगे, जो जो टेस्ट केस उसी नाम की क्या बन जाएगी, फाइल बन जाएगी, इसी के अंदर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। बढ़िया है कि नहीं आप? हाँ हाँ तो उस पेज में दिक्कत कहाँ से आई, तो वो पेज का हाँ, अब जैसे देखो, अब नहीं ये देखो ना, अभी हम अब एकदम समझ में आएगा यार। जैसे ये देखो सर कहाँ गया, ये देखो आया ना, हम देखते हैं अभी बताते हैं क्या दिक्कत है। विंडो क्लोज्ड सक्सेसफुली। अब ये एक गड़बड़ और है, क्या जानते हो, एक गड़बड़ ये है, इनके उसमें इन्हें वेब यूटिल में जाना चाहिए, और ये देखो ना, ये भेज रहा है कि नहीं ई, ये ई इनको हर में भेजना है यार जब कुछ फेल हो रही। पहली बात तो अब इसको कॉल करने की जरूरत है नहीं, इसको चाहो तो जगह जगह जो कॉल किए हो ना, हर जगह से क्या कर दिया हमने, हटा दिया। और ये तो है सही है, अकर्ड ई, तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई जो अभी और फेल हुआ, फेल हुआ है कि नहीं, अरे ये तो फेल ही नहीं हुआ है, पास हुआ है। कॉन्टैक्ट क्रिएशन क्या हुआ है, पास हुआ है, पास हुआ है तो फोटो क्यों, तो वही यार, हाँ एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, यही है ना आफ्टर मेथड। अगर इन सक्सेस क्या है, फॉल्स, मतलब इन सक्सेस क्या आया, ट्रू आया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इनका स्क्रीनशॉट क्यों लिया होगा जानते हो, ये हर ना हर जगह ये कॉल करके भी तो बैठे हैं पहले से, हटाए तो अब है ना, अब चलाओ तब पता चलेगा ना, इसके पहले तो हर जगह ये खुद ही कॉल किए थे कि नहीं कैच में। हाँ नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट कैसे लिया, कहीं न कहीं कैच में लिया है ना, तो कैच में अच्छा कैच में स्क्रीनशॉट लिया तो वहां जरूरत ही नहीं है ना, अगर किया भी है तो अगर एक्सेप्शन नहीं है तो लेने दीजिए उसको। नहीं तो तब या तो फिर तुमने देखो क्या किया है, कैच में गया है, ये देखो वो नहीं फेल हो रहा है, ठीक, टेस्ट केस नहीं फेल हो रहा है तुम्हारा, ये जो फेल हो रहा है जानते हो क्या फेल हो रहा है, ब्राउजर क्लोज करने के टाइम पे फेल हो रहा है, एक एक्सेप्शन नहीं आ रहा है कई बार यार, जब क्लोज करते हो तो आता है ना, तो हम तो कहेंगे भैया एक काम करो, क्वाइट नहीं नाम इसका क्या है, कुछ गलत कर दीजिए ना, क्विट, हम तो कहेंगे भाई क्लोज के अंदर ही सीधे क्या कॉल कर दो, यही ड्राइवर डॉट क्या कॉल कर दो,
अब वो भी झंझट नहीं आएगी। अब चलाओ देखो। अच्छा, अब ये कहीं फेल ही नहीं हो रहा है इसको कहीं फेल किया जाए तब तो। कैसे फेल किया जाए? यही वाला चला रहे थे हम लोग। ये देखो इनका यूटिल डॉट क्लोज यहाँ भी करना है, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है अब। अरे यार ये अब इसकी जरूरत है यहाँ पे नहीं ना, ये सब कहाँ चला गया है? आफ्टर मेथड के अंदर ना। और फेल नहीं हो रहा है क्या? हाँ, ये चला नहीं क्या? यही है ना, ठीक। अरे डिबगर यहाँ से भी होगा भाई, एक्सएमएल भी डिबग होगी। तो पहले कहाँ आया? पहले बिफोर सूट चला है, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस पे आएगा, फिर आफ्टर मेथड, फिर सबसे अंतिम में आफ्टर। हाँ, 0 है। अच्छा, स्क्रीन उसमें डिटेल क्यों नहीं आ रही थी? कोई एक्सेप्शन तो आया, हमने लिए ही नहीं ना। अगर एक्सेप्शन हम लोग क्या किए देते रिपोर्ट में तब तो जाता। हाँ, अब ने पहले ये देखो, अब रिपोर्ट देखो जरा अपनी, एक मिनट, यही है ना। अब देखो रिपोर्ट, देखो ये पास बोल रहा है, क्यों? क्योंकि भाई जब तक रिपोर्ट डॉट लॉग में फेल स्टेटस डॉट फेल नहीं जाएगा तब तक फेल थोड़ी ना होगी चीज, तब तक फेल नहीं होगी ना। ये फेल कैसे होता है कोई चीज? जब ये होता है ना, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कौन सा, एक्सटेंड टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, कहाँ गया तुम्हारा? ये देखो, ये तुम्हारे जेनरिक मेथड जो है भाई, कहाँ गए? ये देखो, वैसे हर जगह कॉल तो कर दिया गया है ना, ये तो सही है। हाँ हाँ, तो इसलिए कर वो आएगा भी नहीं ना। वो तो क्या कर रहा है, एक्सेप्शन आ गया और वो गया स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ है वैसी है ही नहीं डिटेल। अब सोचो, एक काम करते हैं जरा, इसी में देखते हैं कहाँ गया। हाँ, जैसे ये तुम्हारा टेस्ट केस है, कौन सा, कोई भी, क्लिक क्रिएट, कॉन्टैक्ट वाला था, लो, क्लिक क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन, गेट प्लस बटन, ये है उसका एक्सपाथ कर देते हैं थोड़ा, क्या ठीक। अब चलो, अब देखते हैं, है ना, और फेल भी हुआ है, और देखते हैं, एक्सेप्शन भी आई है। एक्सेप्शन की पूरी डिटेल नहीं है क्या? नहीं, और आनी चाहिए ना, किस लाइन पे है, कहाँ है। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, और ठीक है, और प्लस तुम्हारा पेज भी है, किसके लिए आया है देखो, किस पे, कॉन्टेक्ट नो सर, ठीक है, इस पे आया है, और उसकी फोटो भी देख लो, तो तुमको लगेगा अरे यार क्रिएट कॉन्टेक्ट बटन तो यहाँ पे
है, कहीं एक्स पास हो सकता है, मेरा क्या है, गलत है। अगर यही बटन न दिखती प्लस वाली तो कहते हैं एप्लीकेशन में क्या है, डिफेक्ट है। हाईलाइट करना चाहिए, इसको इसे हाईलाइट करना चाहते हो, जहाँ हमारी दिक्कत है उसको हाईलाइट करना चाहिए। वो तो आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे यार ड्राइवर डॉट गेट स्क्रीनशॉट ऐसे करते हो, फिर उसको डाउन कास्ट करते हो, तो वो किसका लेता है, पेज का लेता है। वेब एलिमेंट का भी मेथड है यार गेट स्क्रीनशॉट है, सिर्फ वेब एलिमेंट का नहीं। मेरा इसी पे दिक्कत है, क्या मैं कर रहा हूँ इधर है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मतलब पर्टिकुलर यहीं पे आया है, सिर्फ मैं हाँ। मुझे प्लस बटन पे ही पता चल जाए प्लस बटन पे आया यार तो तुम तो वो ये कैसे, तुम अब देखो, ये तो तुम अपना स्टेप्स पढ़ोगे, स्टेप्स में तुम्हें पता चलेंगे ना कहाँ तक हुआ। जैसे तुम देखोगे क्लिक सक्सेसफुली एट कॉन्टैक्ट मॉड्यूल, तो ये समझ में आ गया कि कॉन्टैक्ट मॉड्यूल तक हम क्या कर चुके हैं, क्लिक कर चुके हैं। इसके बाद देखो क्लिक नहीं, वहाँ फेल हो गया है। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ फिर एन अनप्लान्ड एक्सेप्शन अकर्ड, किसके लिए, और ये लाइन नंबर नहीं आ रही है, लाइन नंबर भी आनी चाहिए। सेकेंड, हाँ यार वो भी आएगा, कहाँ है, ये है ना, यहीं फेल हुआ होगा जब एलिमेंट डॉट क्या किया होगा, क्लिक किया होगा, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस हुआ है, और एक ई डॉट, सब तो आ रहा है, इसमें आ जाता है। हाँ कंसोल पे पूरी डिटेल आती है ना, इसमें भी आनी चाहिए यार, इसमें भी आनी चाहिए। और एक मिनट, ये क्लिक तुम्हारा आता है, इसमें तुम आगे बढ़ जा रहे हो, देखो ये भी गड़बड़ कर रहे हो। जब क्लिक नहीं आ पाया, कैश में चला गया, तो अब इसको क्या कर देना चाहिए, थ्रो कर देना चाहिए ना यार। आगे चला क्या करोगे, जब प्लस बटन पे क्लिक ही नहीं होगा तो आगे बढ़ के भी तुम क्या कर लोगे, है ना। वही तो ये है, नहीं ये तो थ्रो है यार, डॉट नहीं, वो तो वाइड है ना, क्या रहने देते इसको, चलो हम इसको बताते हैं, वैसे ई रहने दो। तो देख रहे हो, पहले एक काम करो, सब लोग इतना पहले सब लोग अपना सेट करना, कम से कम तुम्हारे टेस्ट केस चलने क्या हो जाए। अब देखो प्रॉपर है ना, रिपोर्ट भी आ रही है, स्क्रीनशॉट भी आ रहा है, और चाहो तो ये प्रोजेक्ट आपस में